हमने कनकेव मिरर पढ़ लिया है। कनकेव मिरर के बारे में हमने जाना कि कनकेव मिरर जो अंदर की तरफ होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर होता है पॉलिश सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अंदर जो इमेज बनती है वो एक बनती है कन्वर्जिंग इमेज। कन्वर्ज करने के बाद वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। आप देख रहे हैं कि आपको ये अंदर उल्टा दिख रहा है, सब देख रहे हैं कैमरा उल्टा दिख रहा है, तो इट इज अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में एक फॉर्मूला है दैट ट्वाइस ऑफ फोकस इज इक्वल टू रेडियस। ट्वाइस ऑफ फोकस जो है रेडियस के बराबर होता है, उसे प्रूफ करते हैं। चलिए पहले कनकेव मिरर बना लेते हैं। हमने बनाया कनकेव मिरर ऐसे, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल फोकस बना लेते हैं हम। ये बाहर जो है वो आपका है पॉलिश सरफेस, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज पॉलिश सरफेस, अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है जी। तो यहां से कोई लाइट रेज आ रही है आपकी, मान लीजिए कोई एक लाइट रे आई है ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ये फोकस से पास हो रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। जब इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक है, अगर इसके बीच में ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, ओके, और उस पॉइंट पे, उस कर्वेचर पे जो एक लाइन ड्रॉ करती है उसे नॉर्मल कहते हैं। ये मान लो नॉर्मल है। अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये नॉर्मल अगर हमने बनाया तो और जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब नॉर्मल से जो भी एंगल बनता है, मान लो एंगल आई है और एंगल आर है, तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो होता है इक्वल। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको हम P मान लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूव R इज इक्वल टू 2F, हम ये प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो गया है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो गया। अगर ये लाइन CP जो है पैरेलल है, मान लो ये MN है, ये गिवन है आपको, ओके। CP अगर लाइन पैरेलल है MN के, इफ द CP इज पैरेलल टू MN, व्हाट विल हैपन, CP जो पैरेलल है लाइन MN के, तो एंगल, ये वाला एंगल जो होगा, इसको मान लो अल्फा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल I होगा। सिंस CP इज पैरेलल टू MN, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल I, इसको मान लो 1, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल I हो गया, यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल I हो गया, और I इज इक्वल टू R हो गया। अब यहाँ पहले से हम जानते हैं I इज इक्वल टू R है, और यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल A है, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू एंगल A। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, A और R, तो इसके साथ ये इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, वो भी इक्वल होंगी। अब जानते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए और एंगल आई आर इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी, ये दोनों भी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये साइड जो है CF और FN इक्वल है, सो फ्रॉम इक्वल एंगल सबटेंड्स इक्वल साइड्स, सबटेंड्स इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स, सो CF क्या हो जाएगा आपके FN के बराबर हो गया। CF क्या हो गया, FN के बराबर हो गया। अब ये क्या है, अपर्चर इसका भी बड़ा है, देख रहे हैं अपर्चर बड़ा है, लेकिन जब केस क्या होगा, इफ यू टेक द केस ऑफ स्मॉल अपर्चर, अगर हम स्मॉल अपर्चर लेते हैं तो क्या होगा, मान ली लाइट रे यहाँ से आ रही है, इसका अपर्चर डायमीटर है वो बड़ा है। अब अपर्चर छोटा कर दें, अगर अपर्चर छोटा कर दें, बहुत छोटा, ठीक है, इसको बहुत करीब ले आते हैं इसके, ठीक है, फिर ये फोकस से पास होगा, ठीक है, बहुत छोटा ले लिया, इसको N यहाँ पे आ गया इस वक्त। अब क्या होगा, आप नोट कर लीजिए, अब N शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो जो FN था वो FN यहाँ हो गया, तो FN इज नियरली इक्वल टू FP, है ना, FN इज नियरली इक्वल टू FP। आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है आपको, यस। सो FN जो है वो नियरली इक्वल टू FP हो जाएगा फॉर स्मॉल अपर्चर, ठीक है। FN इज नियरली इक्वल टू FP। अब जानते हैं कि CF हमारा FN के बराबर है,
और Fn Fp के बराबर है, Cf जो है Fn के बराबर है, और यहां से स्मॉल अपर्चर के लिए Fn Fp के बराबर है। तो यानी क्या हो जाएगा, Cf और Fp भी बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं, ये हो गया थर्ड आपका, ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। थर्ड में क्या है, CF इक्वल टू Fn, और फोर्थ में क्या मिला, Fn इक्वल टू Fp। यानी यहाँ देखें Fn बराबर है एक दूसरे के, तो ये इसका LHS साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी CF इक्वल टू Fp हो जाएगा, ठीक है। CF इक्वल टू Fp हो गया, हमें मिल गया। अब हम ऐसे देख सकते हैं CP क्या है हमारा, CP इक्वल टू CF प्लस Fp। अब देखेंगे CP क्या है हमारा, CF प्लस Fp, ठीक है, CF प्लस Fp, और CF क्या है, Fp है, तो Fp दो बार आ जाएगा, तो CP इक्वल टू Fp प्लस Fp। तो Fp दो बार Fp हो गया, तो CP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fp हो गया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Fp हो गया। इसका मतलब Fp क्या है, Fp तो फोकस है, और CP क्या है, रेडियस है। तो इसको पुट कर देते हैं, CP रेडियस है और 2FP क्या है, FP फोकस है, 2F, ठीक है। R इक्वल टू 2F, और यहां से F भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू R। ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। ओके जी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करना था, R इक्वल टू 2F। आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं जो समझ में नहीं आया।